हिंदुस्तान के किसी भी राज्य का शिक्षा मंत्री शराब की दलाली में जेल जाएगा, कभी आपने कल्पना की थी? हर वो व्यक्ति जो ये सोच रहा होगा कि आम आदमी पार्टी तो एक सभ्य पार्टी है, उसे बीजेपी फंसाने की कोशिश कर रही है या नहीं कर रही है, जिसके मन में ये उलझन है, वो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने। तब आप ये जान पाएंगे कि मनीष सिसोदिया वास्तव में गलत है या सही है। और ये वास्तव में शर्मिंदगी का विषय है पूरे देश के लिए कि उसके किसी राज्य का शिक्षा मंत्री शराब की दलाली में आज जेल में है। क्या है पूरा मामला, देखें इस रिपोर्ट को अंत तक। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आपको आगे बढ़ने से पहले थोड़ा फ्लैशबैक में लेके जाता हूं, यानी सन 2011 के अगस्त के उस महीने में, जब अन्ना आंदोलन के नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल की टीम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़के पूरे हिंदुस्तान को एक कर रही थी। और इस आंदोलन के नेतृत्व करते हुए अरविंद केजरीवाल ने एक पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी, जिसने सन 2013 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ा और 70 विधानसभा की सीट में 28 सीटें लेके आई है। जानते हैं, 50-50 रुपए के चंदे से उन्होंने चुनाव लड़ा है। लेकिन सन 2015 के दूसरे विधानसभा चुनाव के आते आते तक आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा की सबसे अमीर पार्टी बन चुकी थी। आप जानते हैं, दिल्ली के हर इलाके में 80% जो बड़े बड़े बोर्ड होते हैं वो सिर्फ आप आदमी पार्टी के थे। आखिर इतना परिवर्तन आया क्यों? हम तभी समझ गए थे कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी किसी गलत दिशा में है। मनीष सिसोदिया इस पार्टी के नंबर 2 में है। इस विषय पर मैं फिर कभी लंबी चर्चा करूंगा कि आखिर आम आदमी पार्टी के पराभव का क्या कारण रहा है। फिलहाल अब मैं आता हूं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर। मैं आपको बता दूं कि कोरोना काल के बाद मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली में एक शराब नीति लागू करी। उसका ये फल मिला कि दिल्ली के हर कोने में, हर गली में, हर नुक्कड़ में एक नई शराब की दुकान खुल गई। और आपको हैरानी होगी कि कई स्कूलों के आसपास से शराब की दुकानें खुलती मिली गई है, जबकि कानून के अनुसार किसी भी स्कूल के 100 मीटर के दायरे पे शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए। आप गौर करें, एक राज्य का शिक्षा मंत्री अपने ही राज्य में जगह जगह, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ में शराब की दुकानें खुला रहा है। और उसके बाद शराब की कीमतें इतनी कम कर दी, जिसकी कीमत 1000 रुपए थी वो 350 में मिल रही थी। और कई बोतलें जो 1000 रुपए से ऊपर की थी, एक के साथ एक फ्री मिल रही थी। बियर की बोतलों की तो लूट मची हुई थी। दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में, जो दिल्ली का जो क्षेत्र था, वहां शराब की दुकानों में 24 घंटे आप कह सकते हैं, 24 घंटे आप कह सकते हैं कि लंबी लंबी लाइनें देखी जा सकती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश और हरियाणा जो दिल्ली के बॉर्डर है, वो शराब की दुकानें सुनसान पड़ चुकी थी, क्योंकि दिल्ली में सस्ती शराब मिलना शुरू हो चुका था। और यूपी, आसपास हरियाणा के लोग दिल्ली से शराब लेके अपने इलाकों में लेके जा रहे थे। एक ऐसा माहौल वास्तव में शर्मिंदगी का विषय था। आप देख सकते थे कि जितने भी जिद्दार परिवार के लोग थे, उनका गली नुक्कड़ में निकलना दूभर हो गया था। वो शर्मिंदगी थे, शर्मसार थे कि दिल्ली में हो क्या रहा है। दिल्ली का शिक्षा मंत्री शराब बिकवा रहा है। पहली नजर पड़ी सीबीआई की, और ये कहा जाता है कि सीबीआई को एक गुप्त पत्र गया कि देखिए, इसमें बहुत बड़ा खेल खेला गया है। तब सीबीआई ने यह जांच जारी की है। अंदरूनी सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश की है। अब ये आरोप सही है गलत, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अब आप ही तय करें। अगर किसी राज्य का शिक्षा मंत्री अपने राज्य की गली नुक्कड़ में शराब की दुकानें खुलवा देता है, वो भी महंगी महंगी शराबों को सस्ता करके बेचता है, तो क्या वो शिक्षा मंत्री सही होगा? उसके अंदर पाप नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा? अब आप खुद तय करें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने इलाके में, जो कि गरीब राज्य है, जहां बड़े बड़े धूप धंधे नहीं है, जहां इनकम टैक्स बड़ी मुश्किल से आता है, उन्होंने अपने इलाके में शराब बंदी करवा दी। लेकिन दिल्ली में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री शराब फ्री बंटवा रहे थे। हैरानी की बात थी, और बड़े बड़े समाजसेवी बड़े ही चिंतित थे। आज भले ही लोग मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से बीजेपी पर बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। मैंने सुबह की पोस्ट लिखी थी कि अगर उनको बेल मिल जाती है तो सीबीआई सरकार गलत हो सकती है, बीजेपी वाली। लेकिन अगर उनकी जमानत रद्द होकर उनको रिमांड में भेजा जाता है, तो कहीं ना कहीं दाल में काला है, यानी कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया गलत हैं, और वो बात सही साबित हो गई है। फिलहाल मनीष सिसोदिया ने जो किया उसका क्रम तो वो भोगेंगे। लेकिन आपके पास ये सवाल छोड़े चले जा रहा हूं, जिनको अभी भी ये लगता है कि बीजेपी और मोदी सरकार मनीष सिसोदिया को और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तो उनसे यह कहना है
क्या कोई शिक्षा मंत्री अपने ही राज्य में गली गली नुक्कड़ में, इवन स्कूलों के आसपास भी शराब की दुकानें खुलवा सकता है? अगर हां, तो ये आपकी इच्छा, अगर नहीं तो कितना बड़ा शर्म का विषय है कि हमारे देश का किसी भी राज्य का उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री आज सलाखों में है, वो भी शराब की दलाली के लिए। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें ना करें, शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, एक सवाल अपने मन में जरूर उठाएं, क्या शिक्षा मंत्री को इस तरह की शराब बेची जानी चाहिए थी? उन्होंने हॉल को बर्बाद करना चाहिए था? ये सवाल आपके समक्ष छोड़े चले जा रहा हूं। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। जय भारत।